एमएलसी कविता ने कहा कि बतकम्मा उत्सव तेलंगाना के अस्तित्व का प्रतीक है। तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, तेलंगाना भाषा और संस्कृति विभाग ने अंतिम दिन देवी वैभव नृत्य महोत्सव का आयोजन किया। राज्य संगीत एवं नाटक अकादमी दीपिका रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कविता ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एमएलसी कविता ने माता गायत्री जयंती के उपलक्ष्य में कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्य प्रदर्शन की सराहना की। इससे पहले उन्होंने रविंद्र भारती परिसर में श्री साई अल्ले के कला अध्यक्ष अर्नब उपद्रस्त द्वारा आयोजित बाला बतकम्मा में भाग लिया और बतकम्मा गायन और वादन से भीड़ को भर दिया। कविता ने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद कला से राज्य का विकास होगा। उन्होंने कहा कि सरकार कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सहयोग देती है। संगीत नाटक अकादमी की चेयरपर्सन के रूप में कार्यभार संभालने वाली दीपिका रेड्डी ने आशा व्यक्त की कि कला गौरव लाएगी। नए विचारों के साथ आने वाली कलाकारों के साथ साथ दूसरे राज्यों के कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दिव्या देवराजन IAS, ममिदी हरिकृष्णा, डॉक्टर राजेश्वरी साईनाथ, आचार्य अनुराधा कला कृष्ण आदि ने भाग लिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मुख्यालय गांधी भवन में महिला कांग्रेस के तत्वावधान में बतकम्मा उत्सव समारोह भव्य रूप से शुरू हो गया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव के नेतृत्व में बतकम्मा समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधायक सीतक्का मुख्य अतिथि थे। अंबरपेट इंद्रप्रस्थ कॉलोनी डीडी कॉलोनी में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आयोजित डांडिया कार्यक्रम प्रभावशाली रहा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने डांडिया खेला और मनोरंजन किया। अंबरपेट के विधायक कालेरू वेंकटेश और उनकी पत्नी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। विधायक कालेरू वेंकटेश डांडिया ने डांस कर परिजनों व लोगों का मनोरंजन किया। दशहरा समारोह के उपलक्ष्य में श्री विज्ञान वर्धिनी स्कूल सैदाबाद में बतकम्मा का भव्य आयोजन किया गया। छोटी लड़कियां और युवतियों ने अपने पारंपरिक पहनावे से प्रभावित होती है। बतकम्मा ने खेलों से शोर मचाया। यशवी ग्रुप प्रबंधन द्वारा 3 शाखाओं के साथ बतकम्मा समारोह का आयोजन किया गया था। स्कूल संवाददाता वीरेंद्र बाबू के निर्देशन में बतकम्मा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। स्थानीय भाजपा पार्षद कोटा कापू अरुणा रविंदर रेड्डी और भाजपा की राज्य महिला महासचिव मुख्य अतिथि थे। भाजपा के पूर्व पार्षद सहदेव यादव और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भाजपा विधायक राजा सिंह के समर्थन में बेगम बाजार भूलक्ष्मी माता मंदिर में प्रशंसकों ने विशेष आरती उतारी। सीएम ने केसीआर के रुख के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मांग की कि राजा सिंह पर पीडी एक्ट हटाया जाए और उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। इब्राहिमपट्टनम के विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी से हैदराबाद ईडी के अधिकारियों ने नियमों के खिलाफ विदेश में फंड डाइवर्ट करने के आरोप में लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। वह बुधवार सुबह 10 बजे ईडी कार्यालय आया और अधिकारियों ने रात 8 बजे तक कई मुद्दों पर उससे पूछताछ की। यह बताया गया है कि मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने ईडी अधिकारियों को बैंक खाताओं और वित्तीय लेन देन का विवरण समझाया। करीब 10 घंटे तक पूछताछ के बाद विधायक ईडी कार्यालय से चले गए। दूसरे दिन ईडी कार्यालय आए विधायक से ईडी का अधिकारियों ने 9 घंटे तक पूछताछ की। एक तरफ जहां ईडी दिल्ली में शराब की बिक्री के मामले में जांच कर रही है, वहीं राज्य में सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक से हाल ही में हुई पूछताछ चर्चा का विषय बन गई है। ईडी के अधिकारी इस मामले के बात करने से इनकार कर रहे हैं। बताया गया है कि कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और प्रारंभिक जांच के तहत उससे मौखिक रूप से पूछताछ की जा रही है। इसमें सामने आए ब्यूरो के आधार पर अगर जरूरत पड़ी तो ईडी के अधिकारी मामला दर्ज कर जांच शुरू करेंगे। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग ने 1569 निजी अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, परामर्श कक्षों, छोटे क्लिनिकों, आयुष अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों का निरीक्षण किया, जिन्होंने योग्यता न होने के बावजूद एलोपैथी सेवाएं प्रदान की है। जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों DMHO और सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशक DPH के अधिकारियों ने 81
निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को जब्त कर लिया जो क्लिनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थे और जिनमें गैर योग्य डॉक्टर थे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 416 अस्पतालों, क्लिनिकों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को नोटिस जारी कर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पाई गई विभिन्न विसंगतियों के लिए कुल 64 निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर जुर्माना लगाया। डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा, हमारी टीम ने गैर योग्य डॉक्टरों की पहचान की है जो बिना योग्यता के अवैध गर्भपात, मामूली सर्जरी और एलोपैथिक उपचार प्रदान कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग आयुष सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है और उन्हें नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम ने तहत स्थानीय DM&HO के तहत 7 पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं सहित सभी निजी अस्पतालों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और गैर योग्य डॉक्टरों की पहचान कराने के लिए निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा, DM और HO को स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियों से आने वाली धमकियों के झांसे में न आने के निर्देश भी दिए गए हैं। मैं DM और HO से सख्ती से और बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करने का अनुरोध करता हूं। हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि DM&HO कार्यालय के स्थानीय अधिकारी नरम होने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों पर भी सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हर घर में नाले से शुद्ध पेयजल मुहैया कराने वाली मिशन भगीरथ योजना को एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से पुरस्कार मिला है। मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इस संदर्भ में CM KCR ने उन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मंत्री एर्रबेल्ली को बधाई दी। CM KCR और की बेटी मिशन भगीरथ के साथ दूर दराज जंगल और पहाड़ी इलाकों में एक भी आदिवासी आवास को छोड़े बिना तेलंगाना के हर आवास में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। मिशन भगीरथ नाले के माध्यम से घर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करार कर देश के लिए रोल मॉडल बन गया है। मिशन भगीरथ योजना के कार्यान्वयन की हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के माध्यम से समीक्षा की गई थी। तेलंगाना के 320 बेतरतीब ढंग से चुने गए गांवों के एक राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्र संगठन द्वारा निरीक्षण किया गया था। पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति को देखते हुए इससे जनता से राय लिए उस जानकारी का विश्लेषण किया। मिशन भगीरथ ने पाया कि हर घर को नाले के साथ प्रति व्यक्ति 100 लीटर गुणवत्तापूर्ण पेयजल प्रतिदिन मिल रहा है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तेलंगाना में लागू की जा रही मिशन भगीरथ योजना ने गुणवत्ता और मात्रा के मामले में देश के लिए पहले ही एक मिसाल कायम कर दी है। यह नोट किया गया है कि सभी गांवों को नाला कनेक्शन के माध्यम से निर्बाध दैनिक गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इस क्रम में तेलंगाना को नियमितता श्रेणी में देश में नंबर 1 के रूप में मान्यता दी गई है और केंद्र द्वारा जल जीवन मिशन पुरस्कार के लिए चुना गया है। कुकटपल्ली ने JNTU के स्वर्णिम समारोह के तहत जलवायु परिवर्तन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। ब्रॉन्क्स कम्युनिटी कॉलेज ने JNTU को उपहार के रूप में एक और ऊर्जा संचालित मौसम स्टेशन प्रस्तुत किया। VC कट्टा नरसिम्हा रेड्डी और जल संस्थान विकास निगम के अध्यक्ष V प्रकाश ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विश्वविद्यालय परिसर में सौर आधारित मौसम केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यशाला के प्रोमो के तहत गुब्बारे छोड़े गए। विभिन्न कॉलेजों के बड़ी संख्या में छात्रों ने कार्यशाला से संबंधित थीम के साथ नवीन पोस्टर प्रस्तुत किए। ब्रॉन्क्स कम्युनिस्ट कॉलेज JNTU के बीच एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट इस प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया था। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर तेलंगाना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा RV टूर्स एंड ट्रैवल्स को सर्वश्रेष्ठ टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। इस मौके पर MG RV रमना ने राज्य सरकार और पर्यटन मंत्री श्रीनिवास गौड़ का विशेष आभार जताया।
ईएमडी आरवी रमना ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में यात्रियों को नए पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। यह पता चला है कि एक नई सुविधा जमा प्रणाली पेश की गई है ताकि आप भारत में कहीं भी जा सके। एमडी रमना ने कहा कि बुक किए गए पैकेज में बदलाव होने पर यात्रियों के लिए उसी पैकेज से यात्रा पूरी करने की पूरी व्यवस्था की गई। तेलंगाना के सीएम केसीआर जो राष्ट्रीय राजनीति में चक्र बदलना चाहते हैं, लेकिन एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे। चाहे समय अच्छा हो या कोई अन्य कारण, कोई भी राष्ट्रीय चक्र कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। वैसे भी गुलाबी बॉस राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी करने को लेकर अड़े हुए हैं। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो टीआरएस जल्द ही एक राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करने का प्रयास कर रहा है। नई राष्ट्रीय पार्टी के गठन की दिशा में कदम उठा रहे हैं टीआरएस नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पार्टी के ऐलान को टालने की योजना बना रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलती राजनीतिक संगठन को देखते हुए पार्टी गठन से जुड़ी कवायद पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। सूचना जो आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। टीआरएस के सूत्रों ने हाल ही में खुलासा किया है कि पार्टी बनाने की प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक खत्म होने की संभावना है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी के झंडे एजेंडा नाम से संबंधित मुद्दों और टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी में बदलने में तकनीकी बाधाओं पर चर्चा है। राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना मॉडल को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि, अनुसरण की जाने वाली योजना आदि संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बातचीत चल रही है। केसीआर ने उन योजनाओं की व्याख्या करने का भी फैसला किया जो उन्हें नई राष्ट्रीय पार्टी के एजेंडे में शामिल हर बिंदु को संभव बनाने के लिए करना है। कानूनी विशेषज्ञों और कुछ प्रमुख अधिकारियों की एक टीम जो पहले चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के गठन के बारे में भी सलाह ले रहे हैं। केसीआर इस महीने की 25 तारीख को हरियाणा में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जयंती के अवसर पर आयोजित सम्मान दिवस से अनुपस्थित थे। इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा आयोजित विशाल जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भाग लिया। मालूम हो कि सीएम केसीआर सम्मान दिवस से दूर है। टीआरएस के सूत्रों ने खुलासा किया कि पार्टी प्रमुख बिहार में भाजपा से नीतीश के नाता, सोनिया से मुलाकात, महाराष्ट्र में शिवसेना में फुट जैसे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हुए केसीआर नई राष्ट्रीय पार्टी का जन जन तक ले जाने के मुद्दे पर विभिन्न कोणों से काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी की जा रही है। लेकिन यह ज्ञात है कि गणना इस तथ्य को देखते हुए की जा रही है कि अधिकांश क्षेत्रीय दलों कांग्रेस के साथ काम करने में रुचि रखते हैं। मालूम हो कि केसीआर हरियाणा की बैठक से दूर रह रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर वे कांग्रेस के प्रति सकारात्मक पार्टियों और नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं तो क्या होगा। वहीं केसीआर को लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी के गठन को लेकर कई घोषणाओं के संदर्भ में अगर उस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो नकारात्मक प्रचार की संभावना है। यही कारण है कि इस साल दिसंबर तक पार्टी मुहूर्त को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। मालूम हो कि फैसला हो गया है। तब तक विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोगों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर बैठकों और चर्चा जारी रखने की योजना है। यहां तक कि जब नई राष्ट्रीय पार्टी के गठन की घोषणा की गई तब भी केसीआर सभी राज्यों में एक या दो मजबूत नेताओं को नई पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयनपल्ली विनोद कुमार के साथ केसीआर से मुलाकात की।
के राजनीतिक विकास के संदर्भ में जो हर दिन नई जमीन तोड़ रहा है, क्या केसीआर के लिए एक नई पार्टी बनाना संभव है? इस समय क्या सीएम केसीआर के राष्ट्रीय राजनीतिक फैसलों के नतीजे देंगे? देखते हैं कैसे है केसीआर के फैसले।